चलो एवरीवन आगे। अगला टॉपिक है इंडिपेंडेंसी ऑफ ऑडिटर। समझ में आ रहा है एवरीवन? अब गाइस इंडिपेंडेंसी को डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब लोग यहाँ इंडिपेंडेंसी पढ़ रहे, बट इंडिपेंडेंट कोई है कि नहीं, कोई दबाव में है कि नहीं, तो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। देख रहे हैं यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला, हम डिफाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन इंप्लाई का मतलब होता है, इंप्लाई मतलब तुम बोल सकते हो कि इंप्लाइज का मतलब कोई रियल मीनिंग नहीं है। पढ़ा है इंप्लाइड, ये वर्ड पढ़ा है कभी तुमने? मतलब तुम बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंसी का मतलब ये है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते थे ना, तो इंडिपेंडेंसी इंप्लाइज, अगेन बोल रहा हूं, लॉ में कहीं पे भी इंडिपेंडेंसी को डिफाइन किया नहीं है। इंप्लाई मतलब तुम मान सकते हो कि इंडिपेंडेंसी होता है। तो इंडिपेंडेंसी इंप्लाइज क्या होता है? इंडिपेंडेंसी का मतलब देखो, जजमेंट, लाल पे लाल नहीं लगाते, नीला, जजमेंट ऑफ ए पर्सन, यहां पर्सन का मतलब ऑडिटर, जजमेंट ऑफ ए पर्सन, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर में क्या अब मिलेगा, जजमेंट ऑफ ए पर्सन, जजमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विश और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। अनदर पर्सन पे समझो शॉ लिमिटेड अपना क्लाइंट है, तो अनदर पर्सन कौन हो गया? शॉ लिमिटेड। कौन हो गया? शॉ लिमिटेड। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है सेकेंडरी, सबऑर्डिनेट मतलब सेकेंडरी। तो इंडिपेंडेंसी इंप्लाई, इंप्लाई मतलब माना जाएगा, इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या माना जाएगा कि जजमेंट ऑफ ए पर्सन, जजमेंट मतलब ऑडिटर जो प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है ना, कि आरडीडी सही है कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी सही है कि नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट सही है कि नहीं, तो मैं जो भी जजमेंट करूंगा वो इज नॉट सबऑर्डिनेट, मतलब वो सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा डिसीजन सेकेंडरी नहीं होना चाहिए। क्यों सेकेंडरी हो रहा है? टू दी विश और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। तुमने बचपन में ओसी पढ़ा है, ओसी में सबऑर्डिनेट वर्ड बार बार आता था। जो मालिक होता है उसको सुपीरियर बोलते हैं, तो यहाँ पे शॉ लिमिटेड को मैं सुपीरियर बता रहा हूं। शॉ लिमिटेड मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं, या शॉ लिमिटेड अपने विश बोल रहे हैं, और मैं उनके विश के हिसाब से जजमेंट ले रहा हूं, तो बताओ मेरा जजमेंट प्राइमरी हुआ कि सेकेंडरी हुआ? क्या मैं इंडिपेंडेंट हूं? मैं दूसरे के इशारे पे जजमेंट कर रहा हूं, क्या मैं इंडिपेंडेंट हूं? मैं मेरे डायरेक्शन पे कर रहा हूं कि दूसरे की डायरेक्शन पे? तो मैं इंडिपेंडेंट हूं क्या? नहीं। समझना है, डिफिकल्ट वर्डिंग है। तो इंडिपेंडेंस इंप्लाई या माना जाएगा कि जजमेंट ऑफ ए सीए इज नॉट सेकेंडरी। अपने को इंडिपेंडेंट होना है तो सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, इसलिए नेगेटिव लिखा है। ठीक है, तोड़ दे है? वैसे ही 20 मिनट लेट शुरू हुआ है, तोड़ दे सब। देख, जजमेंट ऑफ ए सीए इज नॉट सेकेंडरी टू दी विश और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। मैं अगर दूसरे की बात सुनूंगा तो मैं उसका सबऑर्डिनेट हो गया, मैं उसका सेकेंडरी डिसीजन ले रहा हूं, अपना नहीं सुन रहा हूं, बराबर कि नहीं? तो मेरे को सेकेंडरी नहीं बनना, इसलिए क्या इज नॉट सबऑर्डिनेट। इज नॉट सबऑर्डिनेट मतलब मैं सेकेंडरी नहीं हूं, मैं खुद क्या हूं? सुपीरियर हूं। मैं खुद क्या हूं? सुपीरियर। मैं खुद क्या हूं? प्राइमरी। नॉट सबऑर्डिनेट मतलब मैं खुद बॉस हूं। समझ में आया? तो मेरा जजमेंट ऑफ ए ऑडिटर इज नॉट सबऑर्डिनेट मतलब मेरा ये सेकेंडरी नहीं है, दूसरों के इशारों पे ये सेकेंडरी नहीं है, दूसरों की डायरेक्शन पे ये सेकेंडरी। दूसरा कौन है? ऑफ अनदर पर्सन, जिस क्लाइंट ने मुझे, जिसका मैं ऑडिट करने गया, अनदर पर्सन कौन है? शॉ लिमिटेड। उसने आगे क्लियर किया, अनदर पर्सन कौन है? हु माइट हैव एंगेज्ड हिम। मैंने बताया था ना, एंगेज्ड, क्लाइंट अपने को एंगेज करता है इसलिए तो एंगेजमेंट बनता है। तो अनदर पर्सन कौन है? हु माइट हैव एंगेज मतलब मेरा क्लाइंट शॉ लिमिटेड। बताओ मैं उसकी ऑडिट करने गया हूं, उसके इशारे पे मैं जजमेंट करूं कि मेरे इशारे से करूं? इसको लोग जजमेंट बोलते, तुम मान सकते हो, इसको तुम जजमेंट मान सकते हो। समझा एवरीवन? क्या बोला गाइस मैंने? सिद्धार्थ तेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है आज तो दर्शन सर से लेक्चर के फॉलो अप कर लेना, और ट्राई करना कि कल या 1-2 दिन में जैसे भी बुक हाथ में आ जाए। तो जजमेंट ऑफ ए पर्सन इज नॉट सेकेंडरी टू दी विश या डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। समझा? तो अपना जजमेंट ऑलवेज सुपीरियर होना चाहिए, नॉट
सेकेंडरी में मतलब सुपीरियर है, तो मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। क्या हूं मैं? इंडिपेंडेंट। अब वो क्या बोल रहे हैं क्लियर हो, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन इंडिपेंडेंस प्रिसाइसली। इंडिपेंडेंस को प्रिसाइसली डिफाइन करना इम्पॉसिबल। इंडिपेंडेंस को प्रिसाइसली डिफाइन करना इम्पॉसिबल। बता दो क्यों। अब देखो मैं सीए हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। इंडिपेंडेंसी दो तरीके से हो सकती है, एक हो सकता है माइंड से और एक हो सकता है अपीयरेंस। एक हो सकता है माइंड से और एक हो सकता है अपीयरेंस। कोई मुझे बोलेगा यार आप सीए हो और फिर मेरी ऑफिस में मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लगा हुआ है सीओपी, तो कोई बोलेगा ये सीए तो ये इंडिपेंडेंट, बिकॉज सारे ऑडिटर क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। अपीयरेंस से मैं लग रहा हूँ लोगों की मैं इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मेरा डिग्री है, मेरा सीए का सर्टिफिकेट प्रैक्टिस है। और फिर मैं जहां पे भी ऑडिट करने जाता हूँ, अब बताओ अगर मैं सपोज शॉ लिमिटेड को ऑडिट कर रहा हूँ, मैंने शॉ लिमिटेड को ऑडिट कर दिया, साइन कर दिया, लोगों को बोला मैंने शॉ लिमिटेड को ऑडिट किया, सब देख रहे हैं ये कंपनी को ऑडिट कर रहा है, तो देखने को तो सबको मैं क्या लगूंगा? इंडिपेंडेंट नहीं लगूंगा ना अपीयरेंस से। लेकिन मेरे माइंड में क्या चल रहा है किसको क्या पता? मेरे माइंड में क्या चल रहा है? मैंने उनसे अंदर कुछ डीलिंग कर ली होगी जो बाहर की दुनिया को अपीयर ही नहीं होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो हो सकता है कि नहीं? जैसे मैं एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ जो इसमें भी आएगा। मैं उसको सनी लिमिटेड एग्जांपल लेता हूँ, वो एग्जांपल अलग। सनी पता है ना? सनी, हाँ हाँ, वन फीमेल। सनी नहीं पता? बेबी डॉल, वो नहीं। तो उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान सुनो एवरीवन। सनी, सनी लिमिटेड में, सनी मैनेजमेंट में, ये रियल स्टोरी है, बस मैंने नाम चेंज कर दिया बिकॉज किसी सीए का नाम क्यों खराब करें। बोरीवली का ही सीए था, उसने पूरी शिद्दत से दिल से ऑडिट की और उसने सारी क्वेरी वेरी सब कुछ निकाला इंडिपेंडेंटली। और जब वो मैनेजमेंट के पास ये लेके गया अपने क्वेरी वगैरह, तो मैनेजमेंट में लेडी थी सीनियर, तो सडनली क्या किया मालूम है? बड़े बड़े ऑफिस में कैबिन, प्राइवेट कैबिन, समझ में आ रहा है? और तुम अंदर हो तो डोर वो सब ऑटोमेटिकली बंद होता है, जब तुम बाहर से खोलोगे तो ही बंद होगा। कॉर्पोरेट में काम करो तो पता चलेगा। उसने दिखा इतने इतने क्वेरी है और वो मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड भी किया, बोला मैं ये सब रिपोर्ट, तो उसने ऑफर किया पैसे वैसे, बोला नहीं मेरे को पैसे वैसे नहीं चाहिए, मेरे को ये सब रिपोर्ट करना है। सडनली उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, साड़ी वाड़ी थोड़ा ये कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे को अब्यूज कर रहा है ये वो। और ऑफिस में कैबिन क्या होती है? बहुत पतली होती है, वो दीवालों की नहीं होती है, कबोर्ड की होती है, कांच की होती है, तो कई बार कांच से ट्रांसपेरेंट भी दिखने लगता है। अभी चिल्लाना लगी, डर गया वो, बोला ये साला लेडी लोग अगर कुछ भी बोल दे जेंट्स के लिए, पोस्ट लॉ में जिंदगी खराब हो जाती है, 6 साल का मिनिमम जेल है। हाँ पॉस्को में झूठ भी अगर लड़की बोल दी तो लड़की का ही बात मानेगी, और जुर्माना अलग, और फिर समाज में नाम खराब हो जाएगा। आईसीआई भाई बोलेगा तूने डिसरेप्यूट कर दिया हमको, सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। और मैरिड सीए था वो, अब उसने उसको ये सब करने लगी, अब वो बेचारा माइंड से डिस्टर्ब हो गया। दुनिया को तो पता है उसने ऑडिट किया अच्छे से, अपीयरेंस में तो लग रहा है कि वो ऑडिटर है, ऑडिट किया है उसने। इन कैबिन में जो हुआ वो तो उसके माइंड को इन्फ्लुएंस कर दिया कि अगर मैंने रॉन्ग रिपोर्ट किया फिर मेरा ये वाट लगा, बाहर कुछ भी बोल देगी, झूठ झूठ बोल देगी। हो सकता है कि अब इसलिए इंडिपेंडेंसी डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, किसके मन में क्या है। तो ये तो फिर भी ये वाला केस हो गया। बहुत सारे सीए लोग को वो पैसा ऑफर करती है, उधर ही मन घूम जाता है। संजय को उतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पैसे पे ही मन घूम जाता है। 5 लाख ऑडिट फीस, 20 लाख घूस दे रही है, अरे ला रहे बाबा, पूरी दुनिया को अपीयरेंस में क्या लगेगा? तुमने ऑडिट किया इंडिपेंडेंटली, बट माइंड में क्या है? तुमको लक्ष्मी मिलने वाली है ऊपर। दुनिया को तो लग रहा है तुमने इंडिपेंडेंट, सबको बोल रहे मैंने ऑडिट किया इंडिपेंडेंट, ठप्पा लगाया सब कुछ, बट तुम्हारे माइंड में क्या है तुमको क्या पता? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इसलिए इंडिपेंडेंसी को डिफाइन नहीं कर, बहुत मुश्किल है डिफाइन करने की। समझ में आ रहा है एवरीवन? इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन इंडिपेंडेंस प्रिसाइसली। समझ में आ रहा है एवरीवन क्या बोला मैंने? और यहाँ पे सीधा फिर ये पढ़ना, इंडिपेंडेंस क्या है? इज ए कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल करेक्टर। पर्सनल करेक्टर अपीयरेंस से, समझ में आ रहा है?
लेकिन माइंड में क्या चल रहा है तुम पता नहीं कर सकते। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द सुपरफिशियल एंड विजिबल स्टैंडर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। सुपरफिशियल मतलब जो सामने विजिबल आदमी दिख रहा है उसको देख के तुम इंडिपेंडेंट मत समझ लो, उसके मन में कुछ और चल सकता है। समझ में आ रहा है? विजिबल बंदा मतलब अपीयरेंस से किसी को इंडिपेंडेंस मत मान लो। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द सुपरफिशियल मतलब अपीयरेंस में एंड विजिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस विच आर इम्पोज्ड बाय लॉ। लॉ ने बोला अपीयरेंस से इंडिपेंडेंस दिखना चाहिए, विजिबल है वो, सुपरफिशियल है, अपीयरेंस से तुमको इंडिपेंडेंट लग रहा है, पर तुम कंफ्यूज मत होना, तुम ये मत मान लेना कि वो इंडिपेंडेंट ही है, हो सकता है माइंड से वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। वो अंदर की लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में क्या बोला मैंने? एवरीवन समझा? फिर ये एक बॉडी है जो अपने मॉड्यूल में इसका ना जिक्र नहीं है, आईएफएससी। चिंटी है क्या उसके बारे में कुछ लिखा है आईएफएससी के बारे में? नहीं लिखा है ना, पहले लिखा था, ठीक है। आईएफएससी ये बॉडी अभी है नहीं, सिर्फ तुमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इंडिपेंडेंसी को डिफाइन करना मुश्किल है, तो डिफाइन द टर्म इंडिपेंडेंस एज फॉलो। इस बॉडी ने बोला भाई इंडिपेंडेंसी को डिफाइन नहीं कर सकते ना, बट इंडिपेंडेंसी को दो वे में देख सकते, दो टर्म में देख सकते। इट कंप्राइज ऑफ, पहला टर्म इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और दूसरा इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। अब ये बॉडी के बारे में कुछ है नहीं, तुमको इतना ध्यान देना है, डिफाइन करना मुश्किल है, फिर भी इंडिपेंडेंसी को दो टर्म में समझ सकते, दो टर्म में समझ सकते। डिफाइन करना इम्पॉसिबल, बिकॉज माइंड में क्या चल रहा है तुमको क्या पता, बराबर। एवरीवन देखो पहले अपीयरेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव मत पढ़ो इस लेसन में, पहले नेगेटिव मत पढ़ो, पहले पॉजिटिव पढ़ो, अवॉइडेंस टेक नेगेटिव पढ़े। फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सिद्धार्थ को सनी लिमिटेड का ऑडिट मिला है, इसका सनी लिमिटेड का ऑडिट मिला है, मिस्टर सिद्धार्थ ऑडिटर है। भाईंदर में सनी लिमिटेड का फैक्ट्री ऑफिस है, सिद्धार्थ वहां ऑडिट करने जा रहा था, बोला बाहर टपरी पे चाय पी ले। बाहर टपरी पे चाय पी रहा था, तब तक सनी लिमिटेड की सीनियर मैनेजमेंट, सनी अपने BMW गाड़ी में आई, सिद्धार्थ ने देखा उसको, सिद्धार्थ तुरंत भाग के गया, चाय फेंक दिया, भाग के गया, सनी के लिए गाड़ी खोला, सनी गाड़ी से निकली, सनी ने अपना बैग सिद्धार्थ को दिया, सिद्धार्थ ने बैग ले लिया, कंधे में डाल दिया। वहां पे जो ऑफिस में काम करते सनी लिमिटेड में, वो लोग भी बाहर चाय पी रहे, और सिद्धार्थ के खुद के स्टाफ ट्रेनी भी उधर बाहर है, तो ऑफिस में जा रहे आ रहे कैंपस में, तो लोग देख रहे, देखो ये ऑडिटर है सनी लिमिटेड, चमचागिरी कर रहा है, गाड़ी खोल रहा है उसके लिए, हाँ बैग उठा रहा है। इस सनी ने बोला मेरे लिए नारियल का पानी ले गया, सिद्धार्थ तो अब भी लाता हूँ मैडम, गया नारियल का पानी छिलवा के स्ट्रॉ डाल के, सनी पी रही है तो इसने नारियल पानी पीछे से पकड़ा, वो पी रही है, सिद्धार्थ उसके इशारों में नाच रहा है, पूरी दुनिया देख रही है इसका अपीयरेंस। इस सिद्धार्थ, तुम लोग माहौल बिगाड़ो मत, पकड़ा और पकड़ा करे साले, यहाँ पे हाँ नारियल पकड़ा मार खाएगा, कहा तेरा पढ़ाई में फोकस होना चाहिए, तुम्हारा माइंड करप्ट है। सनी ये वो वाली सनी नहीं है, मैंने बोला ना बेबी डॉल वाली सनी नहीं है ये जो तू सोच रहा है। तो मोबाइल में गूगल क्रोम यही करता है क्या, गूगल क्रोम पे नहीं ना, तो नारियल पकड़ा हीरो, क्या पकड़ा नारियल, हाँ। अब पूरी दुनिया देख रही है, क्या सिद्धार्थ अपीयरेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि चमचागिरी कर रहा है, हर की गिरी भी बोल सकते हैं। उसके बाद गंदा वर्ड यूज कर रहा है, ज्ञान की मंदिर में ढंग के वर्ड यूज कर, ज्ञान का मंदिर है ये, ध्यान दो यहाँ पे। फिर जैसे ही सिद्धार्थ गेट के अंदर गया ऑडिट करने, तो कुछ भी क्वेरी निकल रही है, तो सनी को जाके बता रहा है देखो ये क्वेरी है, सनी बोलती है भाई ये क्वेरी नहीं है, सिद्धार्थ सनी बोल रही मतलब नहीं है, चार उसके स्टाफ उधर ही खड़े, सनी के खुद के इंटरनल ऑफिस के स्टाफ खड़े, ये क्वेरी लेके जा रहा है, सनी ये क्वेरी नहीं है, ये बोल रहा है तू जो बोलेगी वो सब सही है। अच्छा बड़ी बड़ी कंपनी में जो सीए लोग प्रैक्टिस नहीं करते, वो जॉब करते, तो जो वहां पे जॉब करे ना सनी लिमिटेड में, तो साला ऑडिट करने आया है, हम देख रहे हैं वो सनी बोल रही है सही तो सही मान रहा है, सनी बोल रही है गलत तो गलत मान रहा है, सनी बोल रही है एरर है तो है, नहीं है नहीं है तो नहीं है, तो उसके इशारे पे नाच रहा है, क्या इंस्टीट्यूट का नाम नहीं खराब कर रहा है। दूसरे सीए वहां जब जॉब कर रहे, फिर इसके बाद जो ट्रेनिंग है खुद बोल रहा था छपरी के अंदर हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, हर की के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं।
अपीयरेंस से लग रहा है तुमको इंडिपेंडेंस? सनी के इशारों पे नाच रहे। सनी अगर रात को दिन बोलते तो बोलते हाँ दिन ही है, हाँ ना हीरो। सनी आम को इमली बोल दे तो बोलता है इमली है, या इमली को आम बोलते बोलता है आम है। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्या आप बताओ क्या ऐसी चीजें करना चाहिए? देखो अभी मैंने जो बोला ये सब फैक्ट है। फैक्ट मतलब लोग देख रहे हैं ऐसा करता है। फैक्ट और सर्कमस्टांसेस है, लोगों ने देखा ऐसे सर्कमस्टांसेस ये काम कर रहा है, सनी के इशारों पे चल रहा है ये। फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट। ये बात छोटी है, ये फैक्ट छोटी की बड़ी फैक्ट है, ये सिग्निफिकेंट है ना ये। और इतना सिग्निफिकेंट कि कोई भी थर्ड पार्टी जो उधर इसका खुद का स्टाफ या वो सनी लिमिटेड के स्टाफ या सनी लिमिटेड के बिजनेस में बाहर से जो उनके कस्टमर आए होंगे, समझ में आ रहा, जो लोग आए होंगे वो सब थर्ड पार्टी देख रहे कि सनी के इशारों पे नाच रहा है। और ये सिग्निफिकेंट चीज है, छोटा मोटा चीज थोड़ी है। थर्ड पार्टी फिर क्या करेगा, वुड रीजनेबली, थर्ड पार्टी रीजनेबली सोच के ये कंक्लूड कर लेगा कि यहाँ पे जो ऑडिटर सिद्धार्थ है उसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब साला स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तरीकेगिरी है। इसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज है, मतलब ये बायस है। इसका प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कॉम्प्रोमाइज है। अभी तक मैंने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म पढ़ाया नहीं, मैंने प्रोफेशनल जजमेंट पढ़ाया है। ये सब क्या है? कॉम्प्रोमाइज मतलब देखो, ऑब्जेक्टिविटी मतलब नॉट बायस, कॉम्प्रोमाइज मतलब बायस, इंटीग्रेट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, कॉम्प्रोमाइज मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मैंने पढ़ाया है सिंपल वर्ड में अलर्ट होना, इसका मतलब ये अलर्ट नहीं है। समझ में आया? अब कोई भी बता, तुम लोग की थर्ड पार्टी, तुम भी वहीं पे थे, देवांग भी वहीं पे था, देख रहा है ये, तो ये फैक्ट से देवांग नारियल पिला रहा है, काम उसके इशारे पे कर रहा है, ये फैक्ट से, ये सर्कमस्टांसेस से। तो थर्ड पार्टी समझदार इंसान क्या तू कंक्लूड कर लेगा कि वो उसके इशारे में नाच रहा है, इसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बराबर, स्केप्टिज्म कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज। तो ये बंदा इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस नहीं है। लेकिन अपने को बनना है तो ये चीजें क्या करनी पड़ेगी, इसको अवॉइड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अवॉइड करनी पड़ेगी। समझा मिस्टर सिद्धार्थ? तो आज आड़े में गया, अभी हर लेसन में तेरा ही नाम आएगा। समझा एवरीवन? मेरे को क्या है, जनता खुश होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस हो गया। अब गाइस ये तो अपीयरेंस हो गया, माइंड वाला क्या? माइंड वाला पता चलेगा? माइंड वाला पता नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे अब माइंड को कैसे डिफाइन किया लोग ने, अब तुम खुद सोचो, इसलिए लोग ने बोला इंडिपेंडेंस को डिफाइन करना डिफिकल्ट है। स्टेट ऑफ माइंड मतलब हमारी थिंकिंग, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स, परमिट्स मतलब अलाउ द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन। प्रोविजन मतलब प्रोवाइड करना, क्या प्रोवाइड करना? ओपिनियन। ऑडिटर क्या प्रोवाइड करता है? ओपिनियन। तो बोल रहा हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसे अलाउ करना चाहिए कि ऑडिटर जब अपना ओपिनियन प्रोवाइड करे या एक्सप्रेस करे, प्रोविजन के लिए तुम प्रोवाइड भी और एक्सप्रेस भी समझ के लिख सकते हो, जब वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे तो उसका ओपिनियन जो वो देगा विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस। जो मैंने आज भावेश का एग्जांपल दिया, तो भावेश का जो एग्जांपल था वहां पे उसके दादी ने उसके माइंड को इन्फ्लुएंस किया। समझ में आ रहा? अपनी मर्जी से रेडी नहीं हुआ, उसके दिमाग के साथ खेला, मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे लोग। समझ में आ रहा है? कोई तुमको अगर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है और उस इन्फ्लुएंस से तुम अगर ओपिनियन दे रहे हो तो तुम माइंड से इंडिपेंडेंट नहीं हो। जैसे सनी ने जब से धमकी दे दी है, ऑडिटर के मन में यही चल रहा है ऑडिट करने के टाइम पे, अरे यार मैं अगर ओपिनियन हॉनेस्ट दे दूंगा, ये तो आरोप लगा देगी मेरे ऊपर कि मैंने इसके साथ ये किया वो किया। समझ में आ रहा है? तो उसका माइंड उसको अलाउ करेगा, परमिट करेगा ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए विदाउट इन्फ्लुएंस, कि नहीं करेगा, नहीं अलाउ। लेकिन अगर तुम विदाउट माइंड से प्रभावित हुए, विदाउट इन्फ्लुएंस हुए, प्रोवाइड करते हो अपना ओपिनियन, तो तुम माइंड से भी क्या हो? इंडिपेंडेंट। समझ में आ रहा क्या बोला मैंने? देखो यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड अलाउ प्रोवाइडिंग या एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन विदाउट बीइंग, यहाँ पे एक्सप्रेसिंग भी लिख सकते हो, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस। अब गाइस ये कौन से इन्फ्लुएंस है? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है तो बहुत अच्छी बात है। अब बोल रहा है विदाउट इन्फ्लुएंसेस, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इसलिए तो बोल रहा है विदाउट, या इन्फ्लुएंस का मतलब है नेगेटिव इन्फ्लुएंस। कुछ लोग जो स्टार है जैसे भी रतन टाटा जी, तो उन्होंने लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया, समझ आया? लेकिन कोई गैंगस्टर है, क्रिमिनल पॉलिटिशियन वगैरह है,
समझ में आ रहा है? तो ये लोग तुमको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, समझ में आया? तो ये विदाउट इन्फ्लुएंस, अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। कैसे, मैं आगे प्रूव कर, देखो यहाँ पे, अलाउिंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट विद इंटीग्रिटी, एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। अगर तुम विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस, अगर तुम अफेक्ट नहीं होगे, तो इसका मतलब ये तुमको, तुम अपने माइंड को अलाउ कर रहे हो, अलाउ कर रहे इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल सीए को कैसे एक्ट करने के लिए हॉनेस्टली, कैसे एक्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी, कैसे एक्ट करने के लिए स्केप्टिज्म। ये समझा? अगर तुम्हारा माइंड अफेक्टेड नहीं है नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, तो तुम अपने माइंड को अलाउ कर रहे हो, अलाउइंग इंडिविजुअल मतलब सीए को उसका माइंड अलाउ कर रहा है टू एक्ट विद इंटीग्रिटी, टू एक्ट विद ऑब्जेक्टिविटी, टू एक्ट विद प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। क्योंकि तुमने वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बिना डिसीजन ले रहे हो, तो तुम्हारा माइंड तुमको अलाउ कर रहा है ऑनेस्टली काम। समझ में क्या बोला मैंने? बोलो यार, क्या दोनों का मीनिंग समझा? तो वर्डिंग इतनी इजी नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंडिपेंडेंसी नॉट ओनली टू एग्जिस्ट प्रेजेंट इन फैक्ट बट ऑल्सो अपीयर टू सो एग्जिस्ट टू ऑल रीजनेबल पर्सन। फैक्ट ये है कि मैं सीए हूं, लेकिन मैं सिर्फ उससे इंडिपेंडेंट नहीं होता। लोग जब मेरे को काम करते हुए देखे, तो मेरे अपीयरेंस से भी मैं क्या दिखना चाहिए? इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए। समझा एवरीवन? बोलो यार, फैक्ट मतलब मैं सीए, सबको पता है विवेक सीए तो इंडिपेंडेंट ही होगा। लेकिन अगर किसी ने मेरे को देखा, या इसको देखा सनी के इशारे पे नाचते हुए, तो भाई तुम अपीयरेंस से भी क्या दिखना चाहिए? इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए। अच्छा, अपीयरेंस तो छोड़ दो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? माइंड। वो तो कोई भी नहीं देख पाएगा तेरे माइंड में क्या चल रहा है। देखो, इंडिपेंडेंस इज डिपेंडेंट ऑन दी स्टेट ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर ऑफ पर्सन। देखो, जिनका स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस से क्लियर है ना, उसका कैरेक्टर अच्छा होता है। समझ में आ रहा है? तो कैरेक्टर वर्ड किसके लिए? स्टेट ऑफ माइंड के लिए। समझ में आ रहा है? अब मैं भाई अपीयरेंस से इंडिपेंडेंट दिख रहा हूँ, लेकिन मैं अगर माइंड से क्रिमिनल हूं, तो मेरा कैरेक्टर भी क्या है? खराब है। समझ में? तो स्टेट ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर ऑफ पर्सन एंड इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। यस, तो बोलेगा यार मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, मेरे को पता है उसके दिल में, उसके मन में कभी भी गलत काम नहीं करेगा। सबका अपना सब्जेक्टिव मैटर है। कोई और बोला नहीं, वो तो साला चोर ही मेरे को लगता है, तो उसकी शक्ल से ही चोर लगता है, उसके मन में पक्का छल कपट ही होगा। ये तो सब्जेक्टिव बात है, और इसलिए इंडिपेंडेंसी को डिफाइन करना मुश्किल है। बराबर की नहीं? अरे बोलो यार। वन पर्सन माइट बी इंडिपेंडेंट इन पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। एक को लगेगा कि सिद्धार्थ इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, वाइल अनदर को क्या लगेगा? वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बराबर ना? तो इट इज द ड्यूटी ऑफ सीए टू डिटरमाइन हिमसेल्फ। समझा? इतना इंपॉर्टेंट नहीं गाइस, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, ये नीचे का नहीं ध्यान दोगे चलेगा। आप एक एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी, समझते हो ना? सीजेस मतलब स्टॉप to perform any useful function if the persons who rely upon the accounts do not have any faith in the independency and integrity of CA। अभी जो पर्सन हु रिलाई, लोग कौन है? यूजर से। कौन है? यूजर। कौन है ये लोग? यूजर। क्लोज डी याद है ना? ध्यान समझना क्या लिखा है एवरी बच्चे। स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब समझो सीए सिद्धार्थ, सीए सिड ऑफ लिस्टेड कंपनी, समझो लिस्टेड कंपनी है सन्नी लिमिटेड। स्टॉप मतलब सिद्धार्थ ने काम करना, स्टॉप टू परफॉर्म एनी यूजफुल फंक्शन, मतलब ये अच्छे से ऑडिट करता नहीं है। इफ द पर्सन मतलब यूजर्स क्लोजली रिलाई करते किसके अकाउंट? अपॉन द अकाउंट। अब सिद्धार्थ यूजफुल काम कर रहे कि यूजलेस काम कर रहा है? यूजलेस। तो जो यूजर लोग है वो लोग उसके काम पे रिलाई करेंगे क्या? नहीं। उनको रिलाई ऑन द अकाउंट डू नॉट हैव, यूजर लोग को कोई भी फेथ नहीं है किसके ऊपर? सिद्धार्थ के इंडिपेंडेंसी पे और इंटीग्रिटी पे। इसका मतलब ये अपीयरेंस से इंडिपेंडेंट नहीं है। और डेफिनेटली कुछ लोग माइंड को भी रीड कर सकते हैं, तो यूजर लोग को पता चल जाएगा कि साला ये माइंड से भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये सब एक्स्ट्रा ज्ञान था। मेन तुमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। समझ में समझे क्या बोला मैंने? बाकी का नहीं भी पढ़ोगे चलेगा।
और जो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके रिलेटेड। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस आर इंटरलिंक्ड, जो ऊपर पढ़ा ना वही लिखना है। हाँ, ये लिखने अबाउट इंडिपेंडेंस लिखो। और ये किसने बोला था, ये दोनों चीज IFSC ने, उसका नाम नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, डायरेक्ट एक्सप्लेन करना, बिकॉज न्यू मॉड्यूल में से उसका नाम निकाल दिया। अब इंडिपेंडेंसी पे एक ही क्वेश्चन था। अच्छा गाइस, अब थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, ये नया कॉन्सेप्ट है। हम लोग को इंडिपेंडेंट बनना है, लेकिन कुछ थ्रेट से जो हमारी इंडिपेंडेंसी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कुछ डर है जिसकी वजह से हमारी इंडिपेंडेंसी क्या होती है, अफेक्ट। अब मैं माइंड से इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, बट सनी की तरह अगर मैनेजमेंट में लोग मिल जाए, झूठा आरोप लगा दे, तो ये मेरे लिए डर है कि नहीं। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, थ्रेट तो के प्रकार के डर है। मैं इंडिपेंडेंट होना भी चाहूंगा, ये 6 प्रकार के डर मेरे को इंडिपेंडेंट होने नहीं देंगे। अपने को बता दें कि कौन से डर है और उस डर से कैसे बचेंगे। समझ में आ रहा है। सबसे पहला है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। गाइस यहाँ सेल्फ इंटरेस्ट, ये लाइन नीचे चलेगी, मतलब ये अरमान का यार काम सही नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट ये इधर आना चाहिए एक साथ। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब ये पहला डर है। इंटरेस्ट का मतलब मनी, पैसा, पैसा, बराबर ना। अब मुझे तो कोई मेरे को पैसे ऑफर कर रहा है, मैं बहुत इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। सनी ने पहले एक गड्डी फेंका, बोला पागल है, मैं बिकाऊ नहीं। उसने 4 गड्डी और फेंका, बोला बिकाऊ नहीं। उसने 10 गड्डी और बिका, बोला बिकाऊ। क्या मेरे को फाइनेंस का ट्रेड है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो। समझ में आ रहा है। या HDFC बैंक ने मुझे लोन दे के रखा था, मैंने क्या किया, उनको ऑडिट कर रहा था, तो मैंने देखा यार उनके ऑडिट में तो बहुत गड़बड़ है। मतलब मैनेजमेंट को बोला मैं ये ओपिनियन देने वाला। मैंने ठीक है, तो ओपिनियन दे दे, जो तेरे को हमने लोन दिया है ना, अभी के अभी रीपे, अरे अभी कभी रीपे कर, तो हमारी बात लगाएगा तो हमारा कर्जा रीपे कर। अब उस डर से फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया ना, अब उस डर से मैं क्या करूँगा, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मेरे को इंडिपेंडेंसी भी अब क्या गया, एक ट्रैक आ गया, अब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो पाऊंगा। ये समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट का मतलब मनी, पैसा, पैसा। देखो यहाँ पे ऐसा ट्रेड कब अकर होता है, विच अकर, मतलब ये वाला ट्रेड कब अकर होगा, व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म, मतलब GVA चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये मेरे ऑफिस का नाम है, फर्म मतलब CA ऑफिस, और उसका पार्टनर, जैसे विवेक पार्टनर है, निमिष पार्टनर है, संजय पार्टनर, और एसोसिएट जो हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे देवांग, सिद्धार्थ, ठीक है, ये लोग ट्रेनी लोग हैं। तो विच मतलब सेल्फ इंटरेस्ट रेट अकर हो सकता है व्हेन CA फर्म या CA फर्म के पार्टनर या CA फर्म की ट्रेनी को बेनिफिट मिलेगा। कौन सा बेनिफिट मिलेगा, फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट। ऑडिट क्लाइंट जिसकी ऑडिट चल रही है उसको ओनली क्लाइंट या ऑडिट क्लाइंट भी बोलते हैं। अगर उससे हमको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है, किसको, CA फर्म को, किसको, पार्टनर को, किसको, मेरे एसोसिएट को, कुड बेनिफिट मतलब कुछ बेनिफिट मिल सकता है फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट। वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट किधर है हमारा, इन ऑडिट क्लाइंट मतलब सनी लिमिटेड से हमको कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट मिल सकता है। समझ में, कुड बेनिफिट फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट। और ये हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट कहां पे, जिसके हम ऑडिट करें, इन द ऑडिट ऑफ, इन ऑडिट क्लाइंट मतलब सनी लिमिटेड में हमारा क्या है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। हो सकता है सनी लिमिटेड में मैं भी शेयर होल्डर हूं, तो मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा नहीं सनी लिमिटेड में। अगर मैं रॉन्ग पिक्चर दूंगा तो शेयर मार्केट में प्राइस गिर जाएगा और मैं भी बर्बाद होगा, मैं भी शेयर होल्डर हूं। समझ में आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सनी लिमिटेड बर्बाद ना हो, तो जानबूझ के मैं बढ़ा चढ़ा के प्रॉफिट दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा वहां पे क्या है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑडिट क्लाइंट मतलब सनी लिमिटेड। ये समझ में आ रहा है। एवरीवन आजकल इंस्टाग्राम पे ना रील आता है, अंधा पैसा कमाने का रूल नंबर 1, रूल नंबर 4। अब वो CA को सिखाएंगे अंधा पैसा कैसे, बताओ। चला CA लोग अंधा पैसा कमा के 4 महीने में 1 करोड़ रुपया डुबा के भी वापिस से पैसा कमा लेते। और सिद्धार्थ देखो गाइस, अगर तुम लोग को अंधा पैसा कमाना है, तुम लोग ऑडिटर हो ना, अंधा पैसा कमाना है ना, तुम सीधे सीधे कभी नहीं कमा सकते। तुमको सिस्टमेटिक में नहीं जाना है, सिस्टम को तोड़ के आना है। लाइन में काम मत करो, लाइन तोड़ के, तो गलत काम। अंधा पैसा कमाने का मैं तरीका बता, हाँ, गांजा बेचो, हीरोइन बेचो। देखो फिर सारे बच्चे, अगर हम लोग को ऑडिटर है ना हम लोग, और ऑडिटर को अंधा पैसा कमाना है, तो उसको भाई सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो ही वो अंधा पैसा कमा सकता है ऑडिटर। ऐसे ऑडिटर, ऐसे ऑडिटर, अंधा। ध्यान देना फिर। सबसे पहले
बिजनेस रिलेशनशिप, दिख रहा है वहां पे क्या लिखा है, बिजनेस रिलेशनशिप विद एन ऑडिट क्लाइंट। अब जैसे मेरे क्लाइंट है सुभाष चौहान, उनका काम मैं सीए बनने के वजह से कर रहा हूँ, ट्रेनिंग से ही कर रहा हूँ, 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो हमारा क्लोज रिलेशन है, राइट, बराबर कि नहीं। क्या मेरा क्लाइंट के साथ क्लोज बिजनेस रिलेशन है। और देखो मैं तुमको बताता हूँ, तुमको पैसा कमाना है ना मार्केट में, पहले सस्ते में काम शुरू में, जब तुम नए नए सीए हो या ये। अब मैंने क्या किया, ये जब पहली बार मेरे पास आए 2014-15 में, जब मैं सीए फाइनल में था, तो बोले सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, तो मैं पढ़ाया था ना उस दिन, अभी मेरे को खुद को भी नहीं आता था, और बहुत कम सीए ये काम करते हैं लोन का जो मैं कर, फिर भी मैंने हाँ बोल दिया यार, जब तक करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, और आता नहीं था, तो जो काम 25,000 में होनी चाहिए मैंने 1,500 रुपये, दो रीजन थे, एक तो मेरे को खुद को भी नहीं आते काम, दूसरा ट्रेनिंग पीरियड में 1,500 मिल रहा है काम है क्या, 2 दिन का काम था, बना के दे देता मैं, बट मुझे ये नहीं होता कि बनाने का तो सही बन रहा है कि गलत, गूगल यूट्यूब करके मैंने सीखा, मैंने काम ले लिया, मैंने उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भेजा, बैंक मैनेजर ने देखा 1-2 क्वेरी था, उसने मेरे को भेजा, मैंने करेक्शन किया और प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गया। तो उनकी टेम्पो की यूनियन थी 25 लोग की, अब ट्रस्ट बन गया, 25 के 25 आगे सर हमको भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, बाहर 20,000 का भाई 1,500, अपने एक बनाया, मुझे कॉन्फिडेंट आ गया। अब क्या करना है, सबका नेचर ऑफ बिजनेस सेम था, तो ऊपर से नाम चेंज करना था, पहला सिद्धनाथ टेम्पो सर्विस था, उसको हटा के प्रमोद एंटरप्राइज, उसको हटा के श्रीरंग टेम्पो सर्विस, उसको हटा के बस, और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर होगा, बिकॉज 25 लोग एक यूनियन में है ना, सबका नेचर ऑफ बिजनेस एक जैसा था, सबको लोन भी 1-2 गाड़ी का ही चाहिए था, तो पहले वाले मेरे को टाइम लगा, बाकी 25 में टाइम नहीं लगा। अब भाई इतने कम में काम किया, 2 महीने बाद ये लोग फिर से आए प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तो आता है ना अपने को, बाहर 25 में होता है ना 20, तो 15 से 20,000, हाँ। अब वो लोग करवाएंगे भी, क्यों मालूम है यार, पहले इसने अपना काम किया है, ट्रस्ट है, हमारा लोन भी हो गया था, बाहर जाके 2,000 देंगे एक्स्ट्रा, तो यहाँ तो ट्रस्ट बन गया है ना, अभी कराएंगे, पहले क्लाइंट का ट्रस्ट जीतो और फिर पैसा बढ़ाते जाओ, तो पहले रिलेशन बनाओ। अब तो मैं 50,000 भी ले लेता हूँ लोग से, लाख रुपए भी लेता हूँ, और वो लोग भी अब ये नहीं करते, क्योंकि इतने साल का रिलेशन हो गया है ना, ट्रस्ट बनने के बाद तुम लोगों को चार्ज करो, तुम पहले चार्ज करोगे नए नए ना, तो लोगों को यार इसको जानते भी नहीं, इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। अब मेरे को 2 साल 3 साल को जान रहा है कि सर का काम बहुत अच्छा है, तो लोग तुमको 10-20,000 फिर एक्स्ट्रा भी देंगे, समझ में आ रहा है। क्लोज बिजनेस रिलेशन विद एन ऑडिट क्लाइंट से लोग क्यों बनाते हैं रिलेशन, पैसा कमाने, इसलिए पैसा। अब इस चक्कर में क्या होगा, मुझे ज्यादा, अभी मैंने बताया ना कल मेरे क्लाइंट का वो जीएसटी का, तो अगर वो गलत भी रहेगा तो मैं गलत को भी सपोर्ट करूँ, क्यों, मेरे को भी ऊपर की कमाई मिलेगी। तो गलत पैसा कमाने के लिए क्लाइंट के साथ में क्या कर रहा हूँ, क्लोज रिलेशन बना रहा हूँ। कल अगर कभी क्लोज रिलेशन है, कल ऑडिट में वो कहीं फंस गया, तो क्या बोलूँगा, देख अपना तो अच्छा रिलेशन है, मेरे को 20 लाख दे दे, मैं तेरा क्वेरी रेज नहीं करूँ, समझ में आ रहा है, मैंने रिलेशन क्यों बनाया, ऐसा ये समझ में आ रहा है, बिजनेस रिलेशन विद क्लाइंट। फिर उसके बाद गाइस, डिपेंडेंट ऑन ए क्लाइंट फीस। अब ये सिद्धार्थ की बात चल रही है, सिद्धार्थ ये तो बन गया, बस सिद्धार्थ के साथ 4-5 क्लाइंट होंगे, उसमें 4 क्लाइंट तो छपरी है, एक ही क्लाइंट अच्छा है जिससे इसको इसकी कमाई का 40-50% इनकम उससे ही मिलता है, बाकी लोग से बहुत कम कमाई आती है, तो मेजर इनकम एक ही क्लाइंट से आ रहा है। सिद्धार्थ का घर भी उसकी वजह से ही चल रहा है, सनी लिमिटेड ऑडिट करता है ये, और ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है, ऑन क्लाइंट फीस सनी, क्योंकि मेजर इनकम उसका उधर से, बाकी लोग से तो छपरी इनकम है। अब सिद्धार्थ तो सनी को जाके बोला तेरे ऑडिट में बहुत गड़बड़ है, सनी बोल रही ठीक है, तेरे को मैं अगले साल के लिए ऑडिट से निकाल रही हूँ। सिद्धार्थ बोल रहा है मेरे पास एक ही तो बड़ा क्लाइंट, सिद्धार्थ उसके फीस पे डिपेंडेंट है, तो घर उसी पे चल रहा है, आईफोन वो उसी के फीस पे लेके घूम रहा है, वो भी एक बड़ा क्लाइंट छूट गया, अपनी क्लाइंट से तो इसका घर भी नहीं चलेगा। मतलब ये फाइनेंस की वजह से, पैसे की वजह से क्या करेगा, रॉन्ग देगा, क्योंकि इसका डिपेंडेंट ऑन ए क्लाइंट फीस, वो भी अनड्यू डिपेंडेंट, गलत काम करके भी वो, क्योंकि एक ही क्लाइंट है ना, एक ही क्लाइंट से ज्यादा पैसा आ रहा है, वो भी क्लाइंट चले जाएगा तो ये बेचारा गरीब हो जाएगा,
तो इसलिए गलत ओपिनियन देने के लिए भी रेडी है, क्योंकि इसको पैसे का लालच है और बड़ा पैसा एक ही क्लाइंट से मिल रहा है। 100 कमाता है तो 70 रुपया किससे कमा रहा है, उसी से कमा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? तो अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस, अनड्यू मतलब बस वही एक ही सहारा है उसका, मेजर क्लाइंट वही है, एंड उसको कंसर्न है, उसको चिंता है। तो कंसर्न मतलब चिंता है, क्या चिंता है? अबाउट लूजिंग दी एंगेजमेंट, मतलब ये काम छूट सकता है, सनी का ऑडिट छूट सकता है। मतलब कौन सा? फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं, बोलो यार। फिर कंटिजेंट फीस फॉर दी ऑडिट, अब ये सनी की बात गया, बोला सनी देखा तेरे काम में बहुत गड़बड़ है, मैं ये ओपिनियन देने वाला हूँ। सनी बोले ठीक है तू ओपिनियन दे दे, मैं तेरे को रोकूंगी नहीं, बट तेरा इस साल का अभी तक ऑडिट फीस मैंने दिया नहीं है, तो ओपिनियन दे दे, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट भी कर दे। अब बाद में मेरे को तेरा जो फीस देना 10 लाख वो देना है नहीं देना है वो मैं बाद में बताऊंगा। अब सिद्धार्थ डर रहा है, अगर मैं गलत ओपिनियन दे दूंगा ये मुझे मेरे काम का पैसा नहीं देगी। कंटिजेंट मतलब फीस मिल भी सकता है नहीं भी, इस डर से ये क्या करेगा, गलत ओपिनियन नहीं देगा। ये समझ रहा है? बोलो यार। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, मैंने सुभाष चौहान का एग्जांपल लिया, मतलब ये क्लाइंट की वजह से मैंने कुछ नहीं तो 7 साल में 3-4 करोड़ रुपए कमाए। वो तो काम कराता ही था, तो उसने 25 यूनियन के लोगों को लाया और पिछले 10 साल में उसने मुझे 60-70 क्लाइंट दिए, वो भी सब बड़े बड़े। अब सुभाष जी के ऑडिट में कुछ गड़बड़ निकल रहा है, तो बोला सुभाष जी मेरे को क्वेरी रेस करना पड़ेगा। बोल रहे सर आप मेरा क्वेरी रेस करोगे, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं फ्रॉड करता हूँ, शेयर होल्डर भाग जाएंगे। लेकिन सर बता दूं मेरे 20 दोस्त थे, बड़ी बड़ी कंपनी इनकी, इनको एक सीए चाहिए, आपके लिए पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है, 20 नए पोटेंशियल क्लाइंट मिल सकते हैं आपको, सोच के बताना। अगर आपने मेरा ओपिनियन रॉन्ग दिया, ये 20 क्लाइंट मेरे जो दोस्त थे जो आपको मिल सकते हैं पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, मैं किसी और को रेफर कर दूँ। अब बताओ अगर मेरे को किसी से और 20 कस्टमर मिलेंगे तो बताओ पैसे के लिए मेरा मन भाई अफेक्ट होगा कि नहीं? अरे बोलो यार। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट, मतलब उस क्लाइंट से और भी ज्यादा लोगों का रेफरेंस मिल सकता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब सनी लिमिटेड की कंपनी में मैंने शेयर खरीद के रखा है डायरेक्टली। अब मैंने कहा सनी तो लॉस में, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में लॉस लिख दिया, सनी का शेयर प्राइस गिर जाएगा, मैं भी शेयर होल्डर हूं, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। इस डर से मैं क्या करूंगा? समझ में आ रहा है? या तो मैंने क्या किया, देखो कैसा होता है ना, तुम लोग कंपनी लॉ में पढ़ोगे, अगर सीए ने कोई कंपनी में शेयर लिया तो उसके ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंसी क्या होगी, अफेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक शानीगिरी कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट खुद शेयर नहीं खरीद रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और मटीरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। मैंने क्या किया, विवेक गुप्ता मैं शेयर नहीं ले रहा, बट मैंने पैसा दिया मेरी वाइफ शॉ को, और मेरी वाइफ शॉ ने सनी लिमिटेड में शेयर खरीदा, ताकि लोगों को पता नहीं चले कि मैंने डायरेक्ट शेयर खरीदा, या मैंने मेरे दोस्त को पैसे दिए, बोलो तू शेयर खरीद, मैं नहीं खरीद सकता। इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, उसमें इन्वेस्ट किया है। अब कंपनी अगर घाटे में गई, मैं घाटा दिखाऊंगा कि फायदा, क्योंकि पैसा तो मेरा लगा हुआ है ना, मेरे डायरेक्टली नहीं लगा लेकिन इनडायरेक्टली तो लगा है। तो डायरेक्ट लगे या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल इंटरेस्ट आया कि नहीं आया? बोलो यार। फिर लोन और गारंटी टू क्लाइंट, मैंने क्लाइंट को लोन और गारंटी दी, मतलब क्लाइंट बोल रहा था सर मेरे को पैसे की गड़की है, तो मैंने 20 लाख का लोन दे दिया, या क्लाइंट को एचडीएफसी बैंक लोन दे रहा था, बोला गारंटर चाहिए, तो मैंने क्लाइंट के बिहाफ पे क्या कर दिया, गारंटी दे दिया। अब मैं क्लाइंट को ऑडिट कर रहा हूँ, मैंने क्लाइंट को बोला देख तेरे ऑडिट में गड़बड़ है, तो क्या बोल रहा हूँ, में देख हमने जो लोन लिया है ना उसमें गारंटी तूने दिया है, अगर तूने ओपिनियन रॉन्ग दिया हम लोन ही नहीं भरेंगे। और तुमको पता है ना, अगर किसी ने लोन नहीं भरा और तुमने गारंटी दी तो किसको भरना पड़ेगा, गारंटर को। समझा, फंस गए। टू या फ्रॉम, उल्टा भी हो सकता है, हमने क्लाइंट से लोन लेके रखा है, समझ में आ रहा है, या हमने जिस बैंक से लोन लिया है वहां पे क्लाइंट ने क्या किया है, गारंटी दी है। अब हम बोले क्लाइंट का रॉन्ग ओपिनियन, क्लाइंट बोल रहा मेरा लोन का पैसा रिटर्न दे। समझ में आ रहा है? ये समझा गया? बोलो यार, समझ की कोशिश करो एवरीवन। अंधा पैसा कमाना है ऑडिटर, तो तुमको अंधा बन के काम करना है, कुछ भी रूल रेगुलेशन कानून नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अंधा पैसा कमाना है तो ऑडिटर को अंधा बनना पड़ेगा,
ऑडिटर अंधा है वो तो आएगा नहीं, लेकिन बी से बिजनेस रिलेशनशिप आएगा, सी से कंटिजेंट फीस आएगा, डी से डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट फीस आएगा, ई से पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एफ से फाइनेंशियल इंटरेस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आएगा, और जी से गारंटी, जी से गारंटी। तो ए नहीं आएगा, और हमको वैसे भी ऑर्डर नहीं फॉलो करना है। ऑर्डर कौन फॉलो करता है? ABCD, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं। हमको अंधा पैसा कमाना है, हम लोग सिस्टम की समझे, हम लोग ए नहीं आता है, हम लोग अंधे, ए नहीं आएगा। बी सीधा बी से आएगा, बिजनेस रिलेशन मतलब हम लोग बेईमानी करेंगे, बी से बेईमानी, बी से बिजनेस रिलेशन। सी चीटिंग करेंगे हम लोग, कंटिजेंट फीस, क्योंकि हमको अंधा पैसा कमाना है, गलत काम करेंगे। डी लोगों को धोखा देंगे हम लोग, डिपेंडेंट फीस, क्योंकि हमको अंधा पैसा कमाना है। ई ईमानदारी का ढोंग करेंगे ताकि उनसे और ज्यादा पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट मिले। ई ईमानदारी का ढोंग करेंगे तो और पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट मिले। फ्रॉड करेंगे लोगों के साथ। और जी गैम्बलिंग करेंगे, गड़बड़ करेंगे। समझ में आया? तो देखो सब एविडेंट, ए अंधा, बी बेईमानी मतलब बिजनेस रिलेशन, सी चीटिंग मतलब कंटिजेंट फीस, डी धोखा मतलब डिपेंडेंट ऑन फीस। अब देखो कंटिजेंट फीस हो गया। ई ईमानदारी का ढोंग, ईमानदारी आई से नहीं, हमारा ईमानदारी ई से आता है। ई से ईमानदारी का ढोंग क्यों करेंगे? पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट मिले। एफ लोग फ्रॉड करेंगे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, सब गलत काम करेंगे। जी गैम्बलिंग करेंगे, घोटाला करेंगे, गड़बड़ करेंगे। गारंटी, ये समझा क्या? अंधा पैसा कमाने का तरीका बता दिया आज तुम लोग, ठीक है? चलो आज के लिए इतना बहुत है। तो सिद्धार्थ निकलते यार, आज तो खाना खाने में भी लेट हो जाएगा। अरे उधर का ही मेरे को जमता है, अरे वो घर के जैसा बनाता है तेरा प्रशांत, पता नहीं घर के जैसा बनाता है। सिद्धार्थ ये उसमें नोटपैड में ऐड कर देना ना, मेरे को आता नहीं है अपना बुक। अरे वो जो जिसमें लिखते हैं उसमें ऐड कर देना। नहीं मैंने डायरेक्ट किया, तो ऐड कर लेना और फिर फाइल मैनेजर से हटा देना।